हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिजी नेट क्लासेस में। मैं अजय बंसल और हमने बिजनेस इन्वायरमेंट की जो यूनिट स्टार्ट की थी उसका टॉपिक आज लेके चलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। आपको लास्ट क्लास में मैंने करवाया था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जिसमें आपने इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पूरी स्टडी कर ली थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। और आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में एक टॉपिक आपके पास आता है इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें आप दो पॉलिसी के बारे में पढ़ोगे, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी और सेकंड है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी का क्या मतलब है, हम उसमें क्या स्टडी करेंगे या हमें स्टडी करने की जरूरत क्यों है, पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं। मान लीजिए कि आज आपके मार्केट में या आज किसी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है, हर एक कस्टमर के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो वो क्या करेगा कि वो रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से अपने पास जो है चीजों को लेना चाहेगा, तो उसके लिए अधिक से अधिक कीमत देगा। अगर हर व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा है तो वो ज्यादा से ज्यादा कीमत देगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपके पास मॉनेटरी या फिर आप कह सकते हो कि क्रेडिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा और प्राइसेस आ जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन की कंडीशन बन जाएगी। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, पैसे को कम करती है, और इसके लिए आप यूज करते हो मॉनेटरी पॉलिसी। जो सरकार द्वारा यूज किया जाता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत सारे टूल्स है इसके अंदर, वो हम आगे स्टडी करेंगे। या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा ना हो और जो वैल्यूज है, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके पास अवेलेबल हो। अगर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है बट पैसा ही नहीं है तो फिर आप क्या प्रोडक्ट ले सकते हो? नहीं ले सकते। इसके लिए भी क्या होता है कि गवर्नमेंट कार्य करती है, इसके लिए भी गवर्नमेंट रूल बनाती है, उसको भी बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। चलो स्टडी करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बाय मंथली पॉलिसी होती है। बाय मंथली पॉलिसी का मतलब हो गया एवरी 2 मंथ, मतलब हर 2 महीने में ये पॉलिसी जो है क्रिएट की जाती है। वैसे तो बनती 1 साल के लिए है, लेकिन हर 2 महीने में इसको क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, अपडेट किया जाता है। इस तरह ये 1 ईयर के अंदर 6 पॉलिसीज बनाई जाती है। और जबकि जो फिजिकल पॉलिसी है वो साल में 1 बार बनती है। दोनों में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो साल में 1 बार बनती है और ये साल में कितनी बनती है, 6 पॉलिसीज बनती हैं। हर 2 महीने में ये क्या होती है, एक बार अपडेट की जाती है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रेगुलेट करना मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंट्रोल को। जैसा मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट को कंट्रोल कर दोगे, उस पैसे को कम करोगे। और वो कैसे करोगे, देखो एग्जांपल इसका भी समझा देते हैं यहीं पे कि जैसे सेविंग अकाउंट है, आप सभी का सेविंग अकाउंट होगा बैंक के अंदर। अगर उस पर इंटरेस्ट मान लीजिए 1.5 पैसा है, एक मान के चलते हैं कि 1.5 पैसा या 1.5 रुपए आपको इंटरेस्ट रेट चल रही है इस वक्त, तो आप और मार्केट में जो रेट है, ये बैंक रेट थी और ये मार्केट रेट है, मार्केट में मान लीजिए 2 रुपए आपको मिल रहा है, तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे, मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। बैंक ने क्या किया, बैंक ने इस रेट को चेंज कर दिया, 1.5 से इसको 2.5 रुपए कर दिया, और मार्केट में अभी भी क्या रेट है, 2 रुपए, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, सारे का सारा पैसा बैंक में आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से आप इस मॉनेटरी पॉलिसी को यूज कर सकते हो। इसीलिए इसको हर 2 महीने के बाद रिव्यू या अपडेट किया जाता है। और मनी सप्लाई को भी इसी तरह ये कंट्रोल करती है। अच्छा, इसका फॉर्मेशन की अगर बात की जाए, फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए सबसे पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी होती थी वो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक, आपकी गवर्नर जो होता है सेंट्रल बैंक का, वो क्रिएट करता था। जैसे आपके यहाँ पे आरबीआई है अपने इंडिया का, तो वो इसको जो है क्रिएट करते थे। लेकिन 2016 में इसको चेंज कर दिया और एक कमेटी बना दी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये किसकी रिकमेंडेशन पे थी, उर्जित पटेल। उस वक्त जो आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, उनकी रिकमेंडेशन पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के मेंबर और 3 आपके गवर्नमेंट के मेंबर। 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं। ये मिलकर जो है अब मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मेशन करते हैं। इन दोनों के द्वारा जो मिलकर पॉलिसी बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। देखा, स्टार्टिंग में बनाई जाती थी क्या, सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है इंडिया में, सेंट्रल बैंक स्टार्टिंग में मॉनेटरी पॉलिसी अकेला ही बनाता था। लेकिन बाद में 2016 में इसको चेंज कर एक कमेटी क्रिएट कर दी। और कमेटी में कितने आपके पास मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, जिसमें से 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट के आपके मेंबर रहेंगे। ओके, अब हम देखते हैं मेथड्स, कुछ टेक्निक या मेथड किसकी, मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए या मॉनेटरी पॉलिसी चलाने के लिए इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं। उनको 2 तरह से बांटा गया है। पहला आता है आपके पास क्वांटिटेटिव और दूसरा आता है क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड कह सकते हो आप। ये चीज क्वेश्चन जब भी बनता है आपका, इन्हीं में से बनता है कि इनमें से कौन सी टेक्निक क्वालिटेटिव है या कौन सी क्वांटिटेटिव है, या कितने परसेंटेज पे है, या क्या मतलब है इस चीज का। तो इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं पूरी मॉनेटरी पॉलिसी में से। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, तो थोड़ा ध्यान से और केयरफुली पढ़ना इस चीज को।
देखो पहली जो टेक्निक आती है वो आती है बैंक रेट, जिसको हम बोल सकते हैं डिस्काउंट रेट, दोनों इसके नाम है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है आरबीआई गिव्स लोन टू बैंक। अगर आरबीआई बैंक को लोन देती है तो उस चीज को क्या बोलेंगे, बैंक रेट बोलेंगे। अभी हाल फिलहाल करंट में इसकी रेट क्या चल रही है, 4.65%। एक आता है आपके पास कैश रिजर्व रेशो, CRR। बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बैंक डिपॉजिट इनटू आरबीआई। जब कोई बैंक अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंट आरबीआई में डिपॉजिट करता है, अपने पूरे जितना भी उसके पास टोटल डिपॉजिट आया है उसका कुछ परसेंटेज अगर आरबीआई को देता है तो उसको क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशो। और अभी करंट में ये 3% चल रहा है, ये एज ए सिक्योरिटी दी जाती है उन्हें। और अगला आपके पास आता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। SLR बैंक्स की परसेंट इज टोटल डिपॉजिट। बैंक अपने पास खुद के पास रखता है पूरे डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट, उसको क्या बोलते हैं, SLR बोलते हैं। ये ऐसा क्यों, ये लिक्विडिटी के पर्पज से। मान लीजिए कि एक बैंक में 100 रुपए, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 100 रुपए हैं, 100 में से अगर उसने 3% किसको दे दिए, रिजर्व बैंक को दे दिए। किसके लिए, रिजर्व करने के लिए, CRR के रूप में। तो इसमें से माइनस हो गए 3%, आपके पास बाकी कितना रह गया, 97%। अगर ये सारे का सारा पैसा बैंक कहीं पे इन्वेस्ट कर दे और किसी कस्टमर को कोई इमरजेंसी हो जाए और वो बैंक के पास पैसे निकलवाने चाहे तो क्या उसके पास पैसा बचेगा देने के लिए, नहीं होगा। तो वो लोगों की या कस्टमर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकेगा। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये एक जो टेक्निक है SLR, इसको इंपॉर्टेंट किया गया और इसका परसेंटेज रखा गया कितना, 18% करंट में चल रहा है। ये परसेंटेज चेंज होते रहते हैं। मैंने करंट के परसेंटेज आपको बता रहा हूं अभी। 2020 के कितने चल रहे हैं, 18%। तो इसमें क्या होता है, बैंक 18% जो है वो खुद के पास रिजर्व के रूप में रखेगी ताकि वो लोगों की या कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सके। और लास्ट आपके पास आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें दो में इंपॉर्टेंस है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आपने कई बार नाम सुना होगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो रेपो देखो यहाँ पे समझो इसको, रेपो री का मतलब होता है री करना या रिवर्स करना, और ओ का मतलब होता है परचेज से। अगर आप कोई परचेज कर रहे हो किसी चीज को तो उसको बोलेंगे रीपरचेज या फिर रेपो रेट। आरबीआई गिव्स लोन टू बैंक। अगर आरबीआई बैंक को लोन देती है, अगर आरबीआई बैंक को लोन देती है तो उसको बोलेंगे रेपो। और रिवर्स रेपो में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, बैंक्स गिव्स टू लोन आरबीआई, बैंक लोन देगी आरबीआई को। दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है, एक दूसरे का रिवर्स है। तो अब अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, 5th पॉइंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, आरबीआई जो सिक्योरिटीज है, आरबीआई के पास जो सिक्योरिटीज होती हैं वो मार्केट में सेल कर देंगी। उससे क्या होगा, उससे जो मार्केट का पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाएगा, और जो मार्केट में है वो लोगों के पास क्या आ जाएंगी, सिक्योरिटीज आ जाएंगी। बस कैश इन हैंड जो है उनका वो कम हो जाएगा। इन रिवर्स, अगर मार्केट में पैसा बहुत कम है, अगर बहुत कम है तो क्या करेंगी, आरबीआई मार्केट से जो सिक्योरिटीज है वो परचेज कर लेंगे और पैसा मार्केट को दे देंगी। उनसे जो मार्केट में कैश इन हैंड ज्यादा हो जाएगा। तो ये काम होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। तो ये कुछ टेक्निक्स थी, वो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, इस पे थोड़ा ध्यान रखना। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। दूसरी आती है आपके पास क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक में क्या होते हैं, 3-4 टेक्निक्स है इनकी। जैसे हो गया सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, हो गया डायरेक्ट एक्शन, हो गया मोरल परसुएशन हो गए। तो ये सब कुछ टेक्निक्स है आपकी। इनका क्या मतलब है, कुछ नॉर्मल सी है, जैसे डायरेक्ट एक्शन। आरबीआई क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्शन कर लेंगे किसी एक सेक्टर में। अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि चेंज हो रहा है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की कंडीशंस आ रही हैं, तो उसके लिए अलग से कुछ भी एक्शन ले सकती हैं। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कुछ सिलेक्टिव इंडस्ट्रीज हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो उन पे एक्शन ले सकती हैं। या फिर मोरल परसुएशन, आप क्या करोगे, जागरूकता फैलाओगे, कुछ अवेयरनेस फैलाओगे, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स करोगे, तो वो सब कुछ इस पॉलिसी में आते हैं। तो ये थी आपकी पूरी मॉनेटरी पॉलिसी जो करती है आरबीआई। और अब ये कम करती है आरबीआई के साथ साथ मिलकर गवर्नमेंट भी करती है, जो कमेटी बना गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्लियर है ये बात? ओके स्टूडेंट, अगर कोई भी डाउट है तो जरूर पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली सभी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।